नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही खास दिन की, एक ऐसी तारीख की जो हम सब भारतीयों के दिल में बसी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ ना बस एक नंबर से शुरू होता है, 26। अब कोई सोचेगा कैलेंडर की एक तारीख ही तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नंबर, ये भारत की पहचान की पूरी कहानी कहता है। और वो है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। देखिए, ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। नहीं, ये उस दिन का जश्न है जब भारत सही मायनों में अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तारीख में ऐसा क्या है, क्या खास है जो इसे पूरे देश की पहचान का सिंबल बना देता है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डेट नहीं है, बल्कि ये एक सोच, एक आइडिया का सेलिब्रेशन है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि आखिर यही दिन इतना जरूरी क्यों है। मतलब आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, तो फिर 26 जनवरी की इतनी अहमियत क्यों? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, संविधान। संविधान जो किसी भी देश की, आप कह सकते हैं, आत्मा होता है। और गणतंत्र दिवस का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन भारत के संविधान के लागू होने से ही है। देखिए, 1947 में हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी तो मिल गई, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास अपना कोई परमानेंट संविधान नहीं था। वो सफ़र पूरा हुआ 1950 में, जब भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक यानी एक संप्रभु गणराज्य बना। और ये एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम था। और बस यही है वो सबसे ज़रूरी पॉइंट। 26 जनवरी 1950, ये वो दिन था जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। पता है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है जिसने हमारे देश को चलाने के लिए एक पक्का ढांचा, कुछ कानून और सिद्धांत दिए। तो ये जो हम गणराज्य या रिपब्लिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि अब भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब देश का हेड अब कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि वो होगा जिसे जनता चुनेगी। पावर अब सीधे भारत के लोगों के हाथ में आ गई थी। और इसीलिए कहते हैं कि ये दिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लागू होने का दिन नहीं है। नहीं, ये दिन है उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान को याद करने का और हमारे संविधान बनाने वालों की उस कमाल की दूर की सोच को सलाम करने का। ठीक है, तो हमने इस ऐतिहासिक दिन की वजह तो समझ ली, लेकिन आज के दिन इस शानदार विरासत का जश्न मनाया कैसे जाता है? क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं है, ये एक जीता जागता त्योहार है। इस सेलिब्रेशन का सेंटर पॉइंट होती है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली वो शानदार परेड। क्या कमाल की होती है। इसमें भारत की मिलिट्री पावर और हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी दोनों का एक गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। और हाँ, इसके साथ साथ पूरे देश में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और झंडा फहराया जाता है। लेकिन ये जो पूरा सेलिब्रेशन है ना, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे मतलब और सिंबल्स छिपे हैं। वो सिंबल्स जो भारत की डेमोक्रेसी की नींव हैं। ये दिन हमें हमारी डेमोक्रेसी के कुछ बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स की याद दिलाता है। सबसे पहला है नेशनल यूनिटी। जब परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती है ना, तो वो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली भावना को दिखाती हैं। दूसरा है डेमोक्रेसी का जश्न। ये इस बात का प्रतीक है कि असली पावर तो जनता के हाथ में है। और तीसरा, हमारे नागरिक अधिकारों का सम्मान, वो राइट्स जो हमारा संविधान हम हर भारतीय को देता है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो 26 जनवरी सिर्फ एक डेट नहीं है, ये भारत के गौरव का, उसकी असली आज़ादी का और उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सेलिब्रेशन है जिन्हें हम सब अपने दिल में संजो कर रखते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि कैसे सिर्फ एक आइडिया, एक संविधान का आइडिया, एक पूरे देश को एक शक्ल दे सकता है, उसे एक पहचान दे सकता है और यहाँ तक कि उसका भविष्य भी तय कर सकता है।